बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, बेसिकली ये जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट है, बज़ाहिर तो ये 7-8 सफ़े लग रहे हैं, लेकिन ये पूरा 121 अरब का ये जो हमसे अप्रूवल ली जा रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस डॉक्यूमेंट्स को अगर बगौर इसको देखा जाए, समझा जाए और इसका मुशाहदा किया जाए तो ऐसे लग रहा है कि 1415 अरब से 1433 अरब का, और फिर 18 अरब रिवाइज एस्टीमेट, फिर 50 अरब के एडिशनल, फिर आगे डेवलपमेंट में 71 अरब। तो लग ऐसे रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो पहले काम किए थे, एस्टीमेट लगाए थे, या तो उनकी मैथ्स कमज़ोर थी और या फिर उन्होंने ऐसे तुक्के लगाए थे जिसका कोई सर व पैर ही नहीं मिल रहा था। मैडम स्पीकर, आप अगर पहले सफ़े पे देख लें तो जो पैरा 1 में उन्होंने और पैरा 2 में उन्होंने जिस तरीके से इसका अहाता खींचा है, वो इंतहाई अनप्रोफेशनल और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की एक बेहतरीन मिसाल है, जो शायद किसी भी असम्बली में अगर इस तरह का बजट पेश किया जाए तो इस पे लोग या तो हंसेंगे और या इसको सीरियस ही नहीं लेंगे। अभी अगर आप इसके सफ़ा नंबर 1 और पैरा 3 पे आप देख लें कि 1415 उन्होंने करंट उसमें से मुख्तस किए थे बजट में, और ये 1433 पे ले गए और 18 अरब उन्होंने इजाफी मांगे हैं। इंतहाई मुख्तसर सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे बेशतर डिपार्टमेंट्स में ज़्यादातर पोस्टें खाली हैं, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से सुबह निकल आए, डिपार्टमेंट्स को एनओसी के साथ मशरूत किया कि कोई भर्ती नहीं होगी जब तक फाइनेंस एनओसी ना दे, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी सारे गैर ज़रूरी पोस्टों पे भर्ती ना हो सकी, और इससे सूबे को काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 18 अरब जो उन्होंने अभी हमारे यहाँ भेज दिया कि इस पर हम अंगूठा लगा के इसको हम अप्रूव कर दें, तो 18 अरब बहुत बड़ी रकम है। हमें पहले ये बताया जाए कि करंट में आप जब हमसे ये मांग रहे हैं सैलरी, नॉन सैलरी और रनिंग एक्सपेंडिचर में, तो जो खाली पोस्टें थी और उनके फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस तो हमारे फ़ायदे में आई होंगे, उनसे कितनी बचत हुई, और वो बचत में लाकर 18 अरब और एक्स्ट्रा मांगना, ये तो मेरे ख्याल में इंतहाई ज़्यादती भी है और इंतहाई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। या यहाँ पे उनको ये भी लिखना चाहिए था कि भाई आपकी जो, क्योंकि अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट भी तनख्वाह तो जाती है हर अकाउंट ऑफिस में पूरे बजट में, तो फिर ये यहाँ पे कैसे जो है ना उन्होंने इस तरीके से खदोखाल खींचे हैं कि उसका जिक्र ही नहीं है कि हमें इससे बचत कितनी हुई। मैडम स्पीकर, 50 अरब के उन्होंने जो एस्टीमेट से ज़्यादा अखराजात किए हैं, उनकी भी अगर आप तफसील देख लें वो भी काफ़ी हद तक अपीलिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने नई मदों का जिक्र किया है कि नई मदों में हमने अखराजात किए हैं, और जो जो डिपार्टमेंट के थे तो उन डिपार्टमेंट में तो पहले से ही ऑलरेडी एस्टिमेटेड कास्ट दिए जा चुके थे, तो दोबारा ये कैसे आ गया वहाँ से? या तो फिर हम ये समझे कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वर्कआउट किया था वो गलत था, इंतहाई गलत था। अगर फ़र्क आना चाहिए तो फिर 1 अरब का, 2 अरब का, 3 अरब का, यहाँ पर पूरे 50 अरब का उन्होंने किया हुआ है। और फिर लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए एडहाक रिलीफ अलाउंस, तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट, नए असामियों की तख्लीक, गैस बिजली की अदायगी, POL में इजाफा, पुलिस, सरकारी मुलाजिमीन के शहदा पैकेज। मैडम, यहाँ पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का भी लिखा हुआ है। अभी अगर आप देख लें तो POL का जिक्र किया है, लेकिन साथ ये भी उन्होंने
ऑस्टेरिटी मेजर्स चले थे और उनका स्केल रिड्यूस किया गया था, तो उसका कहाँ चला गया, वो भी बीच में जिक्र नहीं है। और गैर कानूनी अफगान वतन की वापसी जो लिखी हुई है मैडम स्पीकर, उन्होंने इस कालम जो दिए हुए हैं उसमें उसका जिक्र ही नहीं है कि उनके लिए कितने पैसे मुख्तस है। मुलाजिमीन की जीपी फंड का कालम ही नहीं है। इन्होंने जिक्र किया कि इसमें हमने ये 50 अरब में ये भी शामिल है। सड़कों, शाहराहों और पुलों की मरम्मत के लिए अगर आप सफ़र नंबर 3 पे पैरा नंबर 8 पढ़ लें तो 1 अरब उधर भी लिखी हुई है और यहाँ पे भी उनको 3 अरब दी हुई है। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि करंट बजट से उन्होंने 1 अरब 2 करोड़ तरक्याती प्रोग्राम पर CNW में खर्च कर दिए, पुलों की तमीर पे। मुख्तसरन मैडम स्पीकर, अगर इस तरीके से इतना बड़ा तजाद जब पाया जाता हो तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस बजट को हम अंगूठा लगा के पास कर लें और मुतमईन हो जाए कि हमारी जो सप्लीमेंट्री बजट में हम ये 121 अरब दे रहे हैं ये जेन्युइन है। तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा। मैडम आप आगे अगर आ जाएं, जब उन्होंने सप्लीमेंट्री डेवलपमेंट बजट जो डिज़ाइन किया हुआ है कि ये पैसे खर्च हो चुके हैं, उसमें से आप सफ़ा नंबर 6 पे शुरू में अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने लिखा है कि पहले इसका 547 था, नज़रसानी शुदा तखमीना जात 608 अरब पे चले गए, तो यहाँ पर उन्होंने 71 अरब का लगा दिया। मैडम स्पीकर, अभी मैं ये वजाहत चाहता हूँ कि 71 अरब 73 करोड़ इन्होंने जो वर्किंग की है, इसमें से उन्होंने लिखा है कि 61 अरब जो है ये बशमूले तकनीकी ज़िमनी बजट भी लिखा हुआ है। मैडम स्पीकर, अगर आप हम इसको कैलकुलेट कर लें 61 अरब को और 8 अरब को, तो ये फिर भी 29 अरब बनते हैं, जो कि वो भी ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल अगर हम इन्हीं आदादो शुमार पे चले जाएं तो इसमें से 2 अरब का फिर भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी मैडम स्पीकर, इन्होंने एक नई इस्तिलाह लिखी है, तकनीकी ज़िमनी बजट। अब तकनीकी ज़िमनी बजट के अगर आप डिफिनीशन में जाएं तो ये सिंपल सा कुलिया है कि ये रीअप्रोप्रिएशन है। मैडम स्पीकर, हैरानगी की बात यह है कि रीअप्रोप्रिएशन तो ऑलरेडी वो अनस्पेंट अमाउंट है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। ये नया इधर यहाँ पे क्यों शामिल, ये तो डबलिंग हो गई, क्योंकि 8 अरब अनस्पेंट अमाउंट डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ था, वो उन्होंने रीअप्रोप्रिएट करके दूसरी डिपार्टमेंट को दे दिया। और फिर देने के बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री डेवलपमेंट बजट में दोबारा 61 अरब और 8 अरब दोबारा यहाँ शामिल करके 71 अरब कर दिया है। तो मैडम स्पीकर, पहली बात तो ये है कि ये डबलिंग क्यों हुई है, ये 8 अरब कहाँ चले गए? एक मरतबा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, दोबारा इसको किस लिए अप्रूव कर रहे हैं? रीअप्रोप्रिएशन तो मुख्तलिफ फोरम है, वो से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये डबलिंग की हुई है। तीसरा मैडम स्पीकर, अगर आप पेज नंबर 7 पे आ जाएं, पैरा नंबर 2 अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने लिखा है कि अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर और मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट के अहम मनसूबे जात जैसे पेशावर रिविटलाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, अजला में हाई ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, ये इनका जिक्र किया हुआ है। मैडम स्पीकर, अब आप देख लें 40 अरब रुपए उन्होंने ज़िमनी ग्रांट मांगी है। अब 40 अरब में अगर आप देख लें तो इसमें से एक अर्बन डेवलपमेंट में 17 अरब रुपए उन्होंने अलग से रखे हुए हैं जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किए हुए हैं। मैडम स्पीकर, यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि जो हमें पेपर दिया गया है उसमें 1 अरब रुपए सिर्फ एक्सपेंडिचर है और बाकी सारे पैसे उन्होंने पार किए हुए हैं। मैडम स्पीकर, ये कैसे हो सकता है कि हम पैसे पार कर लें? ऐसी जल्दी क्या है इसमें? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे DFCs भी हैं जो ड्यू फॉर कंप्लीशन है, हमारे पास मैडम एडवांस स्टेज इम्प्लीमेंटेशन भी है, हमारे पास बहुत सारी पुरानी स्कीमें भी हैं मैडम जो कि 2011-12 से चली आ रही हैं और फंड के मुंतज़िर हैं। और यहाँ पर हमें हैरानगी इस बात पे हुई है कि इन्होंने जाके पैसे पार कर दिए, और पार कहाँ पे किए? या PDA में किए हैं या मुख्तलिफ TMAs में किए हुए हैं। मैडम स्पीकर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे ये बताए कि ड्यू फॉर कंप्लीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एडवांस स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 2011-12 से जो स्कीमें चल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसी जल्दी ही क्या है कि आपने एक रिविटलाइजेशन में या अर्बन डेवलपमेंट में या फिर हाई ट्रांसमिशन लाइन में
आपने इतने पैसे ला के हमसे तो अप्रूव करा रहे हो और उधर आपने पार्क किए हुए हैं, एक्सपेंडिचर ही नहीं है। मैडम आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो सारे प्रोजेक्ट, वो सारे स्कीम्स जिनके लिए पैसे पार्क किए जा चुके हैं, वो स्कीमों ने अभी तक टेक ऑफ भी नहीं किया है, वो अभी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में चल रहे हैं। और ऐसी स्कीमें जो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 से इसी तरह बगैर फंड के पड़े हुए हैं, उनको फंड नहीं मिल रहा है और हमसे यहाँ पे 40 अरब पे एक और टोटल 71 अरब पे हमसे अंगूठा लगवाया जा रहा है कि ये आप जो है ना इसको अप्रूव कर लें। खैर है, पार्क है तो पार्क रहने दें। मैडम इससे बड़ा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात मैडम स्पीकर ये है कि आप यकीन करें कि ये सारे पैसे और ये सारी स्कीमें जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए कर रही है, जो कंसर्न एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है। मैं कह रहा हूं कि पेशावर के खिलाफ ये साजिश हो रही है। जिस तरह पहले एक BRT प्रोजेक्ट था, उससे पेशावर को काफ़ी नुकसान हुआ, ताजरों का नुकसान हुआ, शहरी का नुकसान हुआ, डिस्कम्फर्ट आया और वो करते करते आखिर में मुकम्मल तो हो गया। लेकिन अगर आप अभी यूनिवर्सिटी रोड पे जाएं, वो सारे जितनी भी ताजर पेशा लोग थे उन सब का बिजनेस फ्लॉप हो गया। आप कोई माने या ना माने। दूसरी बात यह है मैडम कि आप एक यूनिवर्सिटी रोड पे पूरी एक स्ट्रक्चर खड़ी कर रहे हैं और दूसरा आप रिंग रोड पे और तीसरा 34 पार्क्स पे। आया पेशावर इस काबिल है, इतना स्पेस पेशावर दे सकता है कि हर रोड पे काम हो रहा हो, हर पार्क में काम हो रहा हो? और कर कौन रहा है? पीडीए कर रहा है। अब आया पीडीए का उन पे जो रिस्ट्रिक्शन है, आया कोई डिजाइन है, आया कोई प्लान है, आया कोई फिजिबिलिटी है, आया कोई आइडेंटिफिकेशन है? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात यह है मैडम कि PDWP फोरम से ये सारे अप्रूव्ड हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं कसम से कहता हूं कि आप कमेटी बना लें और PDWP वाले फोरम को हमारे सामने बैठा दें, अगर एक स्कीम भी वो जस्टिफाई कर सके। लेकिन ये सारे अप्रूव्ड स्कीमें हैं और उनके लिए पैसे भी पार्क किए हुए हैं। मैडम स्पीकर, आया 34 पार्क जो पूरे पेशावर सिटी में हैं, वो पीडीए के डोमेन में है? आया उन पे पहले से काम हुआ है, नहीं हुआ है? क्या इनके पास वो डेटा है कि पीडीए उसको एग्जीक्यूट कर रही है? क्या इससे पहले जितने भी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चले हैं हमारे पेशावर सिटी के लिए, उस पर कोई एतराज़ नहीं है? लेकिन मैडम स्पीकर, इस पे एतराज़ है कि आया कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का होगा, कोई म्यूनसिपल कमेटी का पार्क होगा, उन्होंने उस पर पहले कितने खर्चे किए, कितने पैसे लगाए? मैडम स्पीकर, हैरानगी की बात यह है कि इनके पास और पीएनडी के पास न तो ऐसा कोई डेटा है, ना इन्होंने कोई प्लान मांगा है, ना इन्होंने कोई वर्किंग की है और पीडीडब्ल्यूपी से हर उस स्कीम के लिए उन्होंने आगे प्रोसेस मुकम्मल किया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैडम, अगर आप देख लें कि महकमा रिलीफ को इन्होंने 7 अरब रुपए दिए हैं, 7 अरब रुपए महकमा रिलीफ को दिए हैं। अब मैडम, महकमा रिलीफ में मैक्सिमम काम विदाउट टेंडर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इमरजेंसी या उस बुनियाद पे करते हैं। हमें एतराज़ इस बात पे है कि अगर आपने 7 अरब रुपए दिए, यहाँ पे आप कोई डिटेल तो बता देते। आपने तीरा में कितने लगाए हैं, आपने हमारे बजावड़ में कितने लगाए हैं, आपने हमारे शिमाली वज़ीरिस्तान में कितने लगाए हैं, आपने कुर्रम में कितने लगाए हैं? कोई डिटेल नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया कि 7 अरब और इतना। मैडम स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इमरान खान के नाम पे ये कहना कि आप इसको वोट करें, वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम, क्या ये इमरान खान के विजन के साथ गद्दारी नहीं है कि हमें ये क्लियर करे, इसका ऑडिट किया जाए? और अगर ये एक एक चीज़ साबित ना हुई मैडम, ये 121 अरब में अगर आपको 40 अरब भी ये साबित कर सके कि ये जेन्युइन है, ये बजट जेन्युइन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम शर्मिंदा होंगे, ये साबित नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इमरान खान का विजन यही है कि जो भी चीज़ आ जाए इमरान खान के नाम पे, इमरान खान के विजन पे नाम पे, मैं उसको वोट कर दूँ? क्यों? फिर तो कहेंगे ये गद्दार है, फिर तो कहेंगे ये फलाना है। ये सर्टिफिकेट बांटने से पहले मैं इस फोरम पे मैडम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए, ठीक है हम वोट दे देंगे, हम बजट पास करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए कमेटी इधर से अनाउंस करें,
और बशमूल मुझसे जो भी आप लोगों को पसंद है आप निकालें। जब तक इसका हम ऑडिट नहीं करेंगे न तो हम इस बजट को छोड़ेंगे न हम इसका पीछा छोड़ेंगे। और जिस किसी ने भी ये 121 अरब का हमें टीका लगाने की कोशिश की है, हम इतने जाहिल और इतने खान ने हमें शऊर दिया है। और शऊर किस चीज़ का दिया है कि हम इसको देख के समझ के इमरान खान के विजन के मुताबिक करेंगे, ख्वाह हमें जो भी नाम देते हैं दे दें, लेकिन किसी भी सूरत इस तरह के 40 अरब रुपए, इस तरह पार किए हुए पैसे, आप 17 अरब में 1 अरब सिर्फ आप खर्च करते हैं और 16 अरब आप जो है ना पार करते हैं, या मुख्तलिफ टी इमेज में, मनपसंद टी इमेज में, मनपसंद एग्जीक्यूटिव एजेंसीज में, मनपसंद डिस्ट्रिक्ट्स में, मनपसंद तहसीलों में, किस चीज़ पे आप पैसे पार कर रहे हैं? जल्दी किया है आपको। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है, ऐसी कौन सी हैरानगी की बात है कि हर बंदा इतने जल्दी में कर रहा है और हमारे कुछ ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, मुझे इन पर भी बड़ा अफसोस आता है, बल्कि तरस आता है, क्योंकि इन सब का जवाब इन्होंने भी देना होगा, इस हर चीज़ का हिसाब होगा। मैडम, मेरा सवाल है कि जब तक इस पे आप इंक्वायरी का ऑडिट के लिए कोई इंक्वायरी टीम तश्कील नहीं देते, इस बजट को आगे लेके जाना, हम हर फोरम पे, हम खान तक भी जाएंगे, हम सारे अपने विजन के मुताबिक इसको रिजिस्ट भी करेंगे, इस पे बात भी करेंगे। और मैडम, मैं कहता हूँ आप हमें लिख के दे दें, आप हमें यहाँ से रूलिंग दें कि इस पे ऑडिट, इसका ऑडिट होगा। अगर जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा मैडम, ये हो ही नहीं सकता है। मैडम, आपकी तवज्जो चाहिए। मैं अपने तमाम फाजिल मेंबरान से सवाल करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी ना मेरी है, अकेले मेरी नहीं है, मैं आपको कसम से कहता हूँ, ये 121 अरब रुपए ये डाका है, इसमें बहुत बड़ा मसला है। आप जाके देख लें, एक जगह पे मैडम 17 अरब रुपए एक आपने खर्चे करने हैं, 1 अरब आपने जो है ना खर्च किए, 16 अरब किस लिए आपने पार किए हुए हैं? ये डीपसीज क्यों नहीं करते हैं? एडवांस स्टेज इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते हैं? ये कैसा PDWP फोरम है? ये कैसा फाइनेंस है? ये कैसा P&D है? ये जो इस तरह कर रहे हैं, आया हम खामोशी से इसका तमाशा करेंगे? क्यों? क्या खान ने हमें ये इजाज़त दी हुई है कि जो भी सामने आ जाए बस खान के नाम पे आपसे कहेंगे आप वोट दें, हम वोट दे देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन मैडम, आप यहाँ से इसके ऑडिट के लिए कमेटी तश्कील करें, इसके बाद हमारा कोई मसला नहीं है। आप कमेटी तश्कील नहीं करेंगे मैडम, हम उस कतार में नहीं खड़ा होने चाहते कि जहाँ पे जो भी आए और वो जो है ना आगे साइन कर ले, वोट दे दे और अल्लाह ही हाफिज़। हम बराबर के हर जगह पे इस डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल कंप्लीटली अंधेरा है, अंधेरा, और इस अंधेरे को हम रोशनी की तरह सामने लोगों की लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बरगवाल साहब। मेरे ख्याल से अभी 30 जून तो हमारे कंप्लीट होने दो, इसके बाद देखते हैं हम इस पर रूल जो कमेटी बनते हैं। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, मिनिस्टर साहब भी मौजूद है, रिलीफ का मिनिस्टर साहब भी, अब दोनों बैठ जाए। पहले मेरे ख्याल से आपको बैठना होगा, बैठ के तसल्ली करें, फिर इसके बाद 30 जून के बाद इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, कमेटी बनाएंगे। मैडम अनाउंस कर दे, इसके ऑडिट के लिए कमेटी अनाउंस कर दे, 30 जून के बाद ही हम काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप कमेटी अनाउंस कर दे कि इसका ऑडिट हो जाएगा ना, तो कमेटी के लिए हम बैठेंगे, दोबारा बैठ के कमेटी में नाम शाम डालेंगे। अभी ये प्रोसेस हमें करने दो, क्योंकि ये जब ज़मीनी बजट है, इस पर बहुत सारे स्पीकर हमारे बैठे हुए हैं, बात करना चाह रहे हैं। ये प्रोसेस मुकम्मल करके हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, इसी पर हम करेंगे। पहले अपने दोनों मिनिस्टर साहिबान को भी बैठाएंगे, इसके बाद हम कमेटी बिल्कुल कंडक्ट करेंगे, आप बेफिक्र हैं। माइक ऑन करे बरगवाल साहब का। मैडम, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, हम ये कह रहे हैं कि यही चीज़ आप जो है ना डिक्लेयर कर दे ताकि फिर ये कमेटी बन भी जाए। तो क्लियर हो गए ना, आप तसल्ली करें। अगर आपको हमारी बात पर वो नहीं है, भरोसा नहीं है, तो अलग बात है। अभी ये प्रोसेस चलने दे, फिर 30 जून के बाद इंशाल्लाह बैठेंगे, इस पर कमेटी बनेंगे, इस पर सारे जो आप चाह रहे हैं, इंक्वायरी जो आप चाह रहे हैं वो होंगे इंशाल्लाह।
फर्स्ट वीक ऑफ